हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप बॉलीवुड सेलेब्स के नाम पर इंडस्ट्री में कौन और क्यों कर रहा है लाखों की ठगी। बताएंगे करण जौहर और शाहिद कपूर के बीच कैसे हुआ पैचअप। जॉन अब्राहम के बाद किसने बनाया सलमान की फिल्म एक था टाइगर को निशाना। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज एक ऐसी सच्चाई से जिसके बारे में बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार और प्रोडक्शन हाउस जानता है, लेकिन इस सच्चाई का सामना करने के लिए कोई भी नहीं है तैयार। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के नाम पर आम लोगों से की जा रही है लाखों की ठगी। अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि बॉलीवुड एक साथ नहीं है। यूनिटी सिर्फ आपके हेड में है, ये इंडस्ट्री में नहीं। हम सिर्फ डेट्स पे और शादियों पे एक दूसरे के पीछे खड़े रह जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज में एक दूसरे का हाथ छोड़ के दूर भागते हैं। ये है अनफॉर्चुनेट रियलिटी फिल्म इंडस्ट्री की। एक बार फिर उठ गया है फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी पर सवाल, और करण के बाद अब की बार ये सवाल उठाया है पूजा भट्ट ने, जिनका कास्टिंग डायरेक्टर होने का दावा करके एक शख्स ने किसी को चीट करने की कोशिश की है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर पूजा भट्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, मेरा दफ्तर है, और जब तक आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करें तो प्लीज डू नॉट बी कन्विंस्ड बाय एनीबॉडी हु क्लेम्स टू बी माय एजेंट बिकॉज यू विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ। और मैं एक बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी होपफुल जिसके आंख में स्टार्स हैं और जो चाहते हैं कि वो इस टिंसल वर्ल्ड में अपना मार्क कहीं छोड़ दे, कहीं उनकी शुरुआत अगर ऐसे एक घटिया तरीके से होगी तो दे विल बी हार्ट ब्रोकन फॉरएवर। उनकी एक फीलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत गलत होगी। जी हाँ, एक बार फिर फ्रॉड में यूज किया गया है बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स का नाम। एक बार फिर हुई है एक टॉप बॉलीवुड स्टार के नाम पर लाखों की ठगी। एक तरफ जहां पूजा का नाम मिस यूज किया गया है, वहीं रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन के नाम पर एक बिजनेसमैन को मिला है 5 लाख का धोखा। सबसे पहले आपको डिटेल्स देते हैं कि कैसे पूजा भट्ट का नाम मिस यूज किया गया है। अपैरेंटली खुद को पूजा का कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले रोहित कुमार नाम के एक शख्स ने एक फीमेल फ्रीलांस एंकर को फोन किया। बताया कि वो पूजा भट्ट के ऑफिस से बोल रहा है और ये भी कहा कि उसे पूजा की नेक्स्ट फिल्म में एक बोल्ड रोल के लिए एक लड़की की तलाश है। पर बाद में जब उस फीमेल एंकर को कास्टिंग डायरेक्टर पर शक हुआ तो उसने थाने के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। फिलहाल मामला पुलिस में है और ऐसे केस में अपना नाम आने पर खुद पूजा भट्ट हैरान है। तो ये विनती करूंगी कि ये प्लीज ये फ्रॉड बिहेवियर तो वो रोके इमीडिएटली, वरना मैं डेफिनेटली उदयपुर से वापस आके आई एम गोइंग टू सीक दैट पर्सन आउट एंड इंश्योर दैट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। सीजन 2 के दौरान भी ऐसे फेसबुक पे काफी सारे ग्रुप्स थे जो क्लेम कर रहे थे कि हम पूजा भट्ट के कास्टिंग एजेंट्स हैं, महेश भट्ट के कास्टिंग एजेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। भट्ट खानदान अपने गट पे, अपने इंस्टिंक्ट पे लोगों को काम देते हैं। ऐसे ही एक दूसरे केस में ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनाने का वादा करके 5 लाख की ठगी की गई। रिपोर्टेडली खुद को फिल्म्स में कैमरामैन बताने वाले एक शख्स ने लाखों का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि उस बिजनेसमैन के बेटे को ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनाने का झांसा देकर ये ठगी की गई। लालच देने वाले कपल ने ये भी कहा कि उनका बेटा 1 साल के लिए ऋतिक के साथ यूएस जाएगा और उसकी अर्निंग 1 लाख पर मंथ होगी। बदले में 5 लाख रुपए लेकर वो कपल रफू चक्कर हो गया। ये मामला भी अब पुलिस के पास चला गया है और पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। पुलिस कंप्लेंट में कहा गया है कि ये कपल बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अपनी पिक्चर्स दिखाकर ठगी करता है। पुलिस ने गुजरात भर से इस कपल के ऐसे कई ठगी के मामले सामने आने की बात एक्सेप्ट की है। हालांकि जब हमने ऋतिक के मैनेजर से इस पर बात करने की कोशिश की तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो यही है कि जहां पुलिस ऐसे फ्रॉड की बात सामने आते ही काम में जुट गई है, बॉलीवुड बार बार अपना नाम बदनाम होने पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। यही सवाल पूछे जाने पर फूटा है पूजा भट्ट का गुस्सा। जब भी बॉलीवुड की कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कितने आवाज सुनते हैं आप। महेश भट्ट की एक लोन आवाज ज्यादातर लोग सुनते हैं और वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ते नहीं हैं, वो एक राइट या रॉन्ग के लिए लड़ते हैं। हम सिर्फ डेट्स पे
और शादियों पे एक दूसरे के पीछे खड़े रह जाते हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इश्यूज में एक दूसरे का हाथ छोड़ के दूर भागते हैं। ये है अनफॉर्चुनेट रियलिटी फिल्म इंडस्ट्री की। पूजा की बात वाकई गौर करने वाली है, क्योंकि सैकड़ों यंगस्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सपना लेकर डेली मुंबई में कदम रखते हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स और मॉडल कोऑर्डिनेटर्स के चक्कर में पड़कर उन्हें ब्रेक मिलना और भी डिफिकल्ट हो जाता है और फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी होती है सो अलग। ऐसे में बॉलीवुड क्या कोई कलेक्टिव एफर्ट लेगा? क्या न्यू टैलेंट को शोकेस करने के लिए कभी बन पाएगा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म? इन सब सवालों के जवाब का इंतजार उन सभी को रहेगा जो फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस का सपना लेकर हर रोज किस्मत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कास्टिंग एजेंट्स की मोनोपोली उन्हें मायूस कर देती है। विद ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। इस फ्रॉड नेटवर्क के जाल को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स को आम लोगों को इन फ्रॉडस्टर्स से बचाने के लिए कोई पहल करनी चाहिए? टेल अस योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV with #PBNews। प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग एक्सोटिक को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली प्रियंका ने इस सॉन्ग को ऑफिशियली किया लॉन्च, जहां उनकी पूरी फैमिली आई नजर। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा अपने इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग एक्सोटिक को लेकर काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली प्रियंका ने अपने इस पॉप सॉन्ग को किया लॉन्च, जहां प्रियंका ने स्टेज पर परफॉर्म भी किया। प्रियंका चोपड़ा पिछले काफी वक्त से इस सॉन्ग की तैयारी कर रही थी। पीसी ने यहाँ इस सॉन्ग पर काम करने के एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। All of you know me for so long now, and this is I wanted to keep this video very simple and very true to the song. It is exotic, and for me, exotic is beach and fun and party. It's a party song. It's a song that you have fun to. It's not something you need to think about. Just, you know, Indians, as Indian people, we know how to have fun. You know, our Bollywood songs, we need an excuse to dance on. So this for me is that excuse for the rest of the world. I hope you enjoy it. It was a lot of fun putting it together. साथ ही प्रियंका ने इस सॉन्ग में कुछ हिंदी लिरिक्स भी शामिल किए हैं। खासकर उन्होंने अपने देसी गर्ल टैग को भी इस सॉन्ग में यूज किया है और उन्होंने बताया कैसे ये देसी गर्ल लिरिक्स इस सॉन्ग में शामिल किए गए। Desi girl bit. Actually, everybody calls me Desi girl, so Red asked me what that meant. We were talking about it. And I was showing them Bollywood videos, so I showed them the Desi Girl song. He said, what does Desi Girl mean? And I said, Indian girl. I actually said hot Indian girl. But Which you are. So he was like, oh, you know, we should get Pit to say it. And I was like, okay. And then Pit said it, and it just came about. Well, प्रियंका बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस हैं जिनका पॉप एल्बम इतने बड़े लेवल पर रिलीज हो रहा है। ऐसे में प्रियंका ने मीडिया को बताया कि उन्हें खुशी होगी अगर उनकी वजह से इंडियन टैलेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलने में मदद मिले। I think we have such incredible talent in India when it comes to music, when it comes to voices, when it comes to talent, that I hope that, you know, at least the opportunity that I have got to foray there will pave a way for, you know, a lot more Indian artists to come out. साथ ही प्रियंका के लिए ये मौका इसीलिए भी खास था क्योंकि उनकी पूरी फैमिली वहाँ उनके साथ मौजूद थी। Priyanka's Nani, we love you. Nani ji, namaste, we love you. I'm sure you're so proud of her. My mom, my Masi, it's my brother's happy birthday today, so I'm very happy to be here and that he is here. Well, प्रियंका का ये सॉन्ग इंडिया में ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गया है। We hope इंटरनेशनली भी प्रियंका का ये देसी एक्सोटिक ट्रैक लाइक किया जाए। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। जॉन अब्राहम के बाद अब एक बार फिर सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने बनाया है अपना निशाना। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। Raw agents that are there in D-Day is very different from Ek Tha Tiger. For instance, there's no Bondization of the Raw agents in D-Day. They're very real, very very real. फिल्म D-Day के डायरेक्टर निखिल अडवाणी अपनी फिल्म को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने एक था टाइगर को इनडायरेक्टली अनरियल बता दिया है। जी हाँ, निखिल का साफ कहना है कि फिल्म में रॉ एजेंट्स बने अर्जुन रामपाल और इरफान खान के कैरेक्टर्स काफी रियल हैं और फिल्म में वो बॉन्डगिरी करते नहीं नजर आएंगे। दरअसल एक था टाइगर में सलमान खान ने खूब एक्शन दिखाया था और निखिल के अकॉर्डिंग रियल एजेंट्स ऐसी कोई हरकत नहीं करते। वैसे निखिल ही क्यों, रिसेंटली जॉन अब्राहम ने भी सलमान खान की फिल्म पर निशाना साधते हुए ये कहा था, Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around.
तो ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं. दे आर वेरी रेगुलर पीपल, शताब, लाइक यू एंड मी. वैसे सलमान खान लार्जर देन लाइफ रोल्स करने में विश्वास रखते हैं. सलमान खान कई बार कह चुके हैं कि उनकी ऑडियंसेस उन्हें उसी रोल में देखना चाहती है और यही वजह है कि वो ऐसी ही फिल्म्स करते हैं. वैसे फिल्म D-Day के डायरेक्टर निखिल अडवाणी का ये तक कहना है कि इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसीलिए सुपरस्टार्स को साइन नहीं किया क्योंकि वो अपने फिल्म के कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. I wanted actors who would not come to me and say I can't say this line because my image is not this, or my fans will not allow me to see it, or यार गड़बड़ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, whatever. Well, निखिल ने बिल्कुल सही कहा. जहां स्टार्स के साथ काम करने से फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी यूं ही मिल जाती है, फिल्म के कंटेंट के साथ डायरेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. निखिल अडवाणी का यहाँ तक कहना है कि जब उन्होंने रॉ एजेंट कंसल्टेंट से अपनी फिल्म के कास्ट के बारे में बताया तो उन्होंने कुछ ये कहा. When I told the raw consultants who we have on board in this film, when I gave them the script and told them it's Arjun Rampal and Irfan Khan, they said that casting is wrong because raw agents cannot be so good looking. They said they just aren't, because Indian men are not tall, Indian men are not good looking. The whole point of a raw agent or an asset is that he needs to blend into society. He needs to look like a bank manager or a bank clerk, he cannot be. So Irfan is actually playing a barber in the film who's been living there for the last 10 years in Karachi. Well, निखिल ने अपनी फिल्म को काफी हद तक ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है. We hope निखिल का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए. For रुद्रानी चंद्रराज, Zoom, Mumbai. करण जौहर और शाहिद कपूर के बीच फाइनली पैचअप हो गया है. आखिर किसने की इस पैचअप की पहल और इस पैचअप के पीछे की क्या है पूरी सच्चाई? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. शाहिद ने रिजेक्ट की फिल्म काल. करण जौहर की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज भी करने से मना कर दिया शाहिद ने. इमरान करीना स्टारर गोरी तेरे प्यार में भी शाहिद के हाथ से निकल गई. और शायद यही वजह रही कि करण जौहर और शाहिद कपूर के बीच डिफरेंसेस बढ़ते गए और बाहर आई ये न्यूज कि करण जौहर अपनी फिल्म उंगली को शाहिद की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के साथ रिलीज करेंगे. और इस न्यूज ने रेज किए काफी आईब्राउज. करण की फिल्म उंगली वैसे तो सितंबर 6 को रिलीज होने वाली थी, बट टू गिव टफ कंपटीशन टू शाहिद उन्होंने इस फिल्म को पोस्टपोन किया. ये न्यूज जैसे ही शाहिद तक पहुंची, उन्होंने फैसला किया कि वो खुद करण के ऑफिस जाकर इन सारे डिफरेंसेस को क्लियर कर देंगे. और हुआ भी वैसा ही. शाहिद मैनेज टू ब्रेक द आइस और करण ने अब फैसला लिया है कि वो अपनी फिल्म उंगली की रिलीज डेट को चेंज कर देंगे. एक टैबलॉइड को दिए गए इंटरव्यू में करण ने कहा, There have been too many stories in the past about Shahid and I having friction. Today, I want to go on record to say we have no problems with each other. Well, we hope करण की ऐसा ही हो. वैसे जिस तरह से शाहिद के बोलने पर आपने अपनी फिल्म की डेट चेंज कर दी, उससे तो यही प्रूव होता है that now all is well between the two of you. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. फिल्म भाग मिल्खा भाग को क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंसेस से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. और रिसेंटली इस फिल्म की स्टार कास्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के अपने वेल विशर्स का शुक्रिया अदा किया. टेक अ लुक. भाग मिल्खा भाग की बॉक्स ऑफिस पर सुपर ओपनिंग और सक्सेस के बाद द टीम ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द मीडिया, जहां हमने फरहान और राकेश के साथ सोनम कपूर को भी स्पॉट किया. जिस तरह से फरहान की फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उस पर उन्होंने खुशी जताई. I feel very happy to be here today, and as far as the success of the movie is concerned, we are all very happy with it. We are very happy that people are enjoying the film. We are very happy that they are planning to go and see it again, which is a nice thing. So that feels very good. And once again, thank you all for coming, and thank you for the wonderful association. और तो और फरहान also revealed कि उन्हें कैसे challenges face करने पड़े for भाग मिल्खा भाग. Every single day we would wake up having to face a new aspect of this man's life, whether it was the emotional part, the spiritual part, the mental anguish, overcoming certain demons from his past, the physical challenges that when you see the film, they're all there for everyone to see. And every single day was work towards it. It was always challenging. It was always exciting because it was an adventure. And being prepared for it was very crucial and very important.
वहीं जब फरहान से पूछा गया कि आफ्टर प्लेइंग सच एन आइकॉनिक रोल वुड ही लाइक टू डॉन एन आइकॉनिक एक्ट्रेस रोल फॉर हिज अपकमिंग फिल्म्स, तो सुनिए उनका क्या था कहना। इस वक्त मैं सच कहूँगा ऐसी कोई शख्सियत मेरे माइंड में नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक कुछ इंस्पिरेशन उसमें होता है जो स्क्रिप्ट से या नरेशन में ट्रांसफ़र होके आपके अंदर कुछ जगाती है। तो जब भी वैसा होगा आई विल वर्क एज हार्ड एज आई वर्कड ऑन दिस फिल्म, दैट फॉर श्योर। वहीं जब सोनम कपूर से पूछा गया कि बॉक्स ऑफिस पर भाग मिल्खा भाग कर रही है काफी अच्छे कलेक्शंस, तो सुनिए उनका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर क्या था रिस्पॉन्स। Honestly, it's really cool to hear all these numbers. I can't understand it. I'm being very honest about my, I just don't understand it. But according to me, the only thing that numbers show is that people are watching the film, and art is usually made for people to appreciate, to see, to learn from, and to understand, to get entertained by it, no matter what it is. चलिए सोनम, आपको भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की नॉलेज ना हो, बट वी जस्ट होप कि आपकी फिल्में ऐसे ही सक्सेसफुल होती रहे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। मिस इंडिया विनर्स पहुंची आर्या ज्वेलरी के लॉन्च इवेंट पर। आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की फुल कवरेज। रिसेंटली मुंबई में आर्या की ज्वेलरी लॉन्च पर पहुंचे ऑल द 3 पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया विनर्स और इस इवेंट पर मौजूद होने पर शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। Well, this is the official gifting partner for Times of India, and we being a very important part of it feel very special and privileged to be here. I came here with quite normal expectations, but I'm being honest, I'm very impressed because if you see that I'm Gemini and I like to collect things of my zodiac. So there is a frame here that has a Gemini sign. And it's not very expensive as well, so I could use it to decorate my room. Well, I feel really happy to be here, and जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, सभी के सब डिज़ाइंस, चाहे छोटे से होए या बड़े डिज़ाइंस हैं, वेदर रिलीजियस और किसी भी तरह के, आपको हर टाइप का यहाँ पे, या अगर आप चाहें तो कस्टमाइज डिज़ाइंस भी हैं। सो आई फील रियली नाइस बिकॉज ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती, एंड दैट टू इन गोल्ड प्लेटेड। First of all, I feel really nice to be here and inaugurating their new collection. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि इनका रेंज बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत वैरायटी है इनके जो भी कलेक्शन है। आप इसे किसी भी गिफ्ट कर सकते हैं, आपके मॉम, डैड, फ्रेंड्स, एनीवन, एंड द रेंजेस आर सो फ्लेक्सिबल, सो व्हाट कुड बी बेटर देन दैट। सो आई रियली लाइक इट एंड आई विल श्योरली बाय समथिंग फ्रॉम हियर फॉर माय मॉम। या Yes, all the 3 beautiful ladies were very much impressed with Arya's jewelry collection and they also want to buy something for themselves from this store. वैसे इस इवेंट पर we also found the Miss India winners interacting with their little fans, giving them autographs and playing with a kid, which was a very sweet gesture to capture. And in a joyous mood, Sobhita, Zoya and Navneet came for such a special event and made it more special with their presence at the Arya Jewelry Store. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.